अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में बताया जाएगा कि वो कहाँ पर मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों, खुदा से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं भी दी। और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़किरा भी किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये ज़ात बाबरकात ही की मोहब्बत कह लीजिए, चाहत कह लीजिए, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बरकात के ये आसार कह लीजिए कि वो रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों को किसी भी तौर पर तन्हा अकेला नहीं छोड़ता। कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ वाक़यात मौजूद हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम सबूत पर अजाब के वाक़या, इस कौम के सऊदी अरब में मदाइन साहले के नाम से वादी उल हिज्र में मौजूद आसार के बारे में भी आपने हमारी वीडियोज़ में सुना होगा। आज भी हम आपको इसी तरह की एक वीडियो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं, जिसकी कौम अज़ाब इलाही की वजह से तबाह व बर्बाद हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि आपके अफराद, ख़ानदान और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। कश्ती पर जुमला 80 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी तमाम मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों की जोड़ियां थीं। 8 अफराद थे, यानी 8 लोग थे और बाकी उनमें जानवर थे। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबिक़ा आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का 2010 में ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। यह कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़े कोहे रारात पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। मशवरा रिसाला, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर और नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस टीम की रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया है कि गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थीं, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक जूदी से टकरा कर रुक गई थी। चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे इतने पुराने नहीं हैं कि इसके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है, जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। इन कमरों में लकड़ी के सुतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़िमन में सवाल उठाए कि क्या वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की इन आयात का मुतालिया भी किया था, जिसमें कश्ती के सफ़र को भी बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदही की गई है वो साइंसदानों को कोहे रारात की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 वर्षों में कई साइंसदानों ने कोहे रारात का दौरा किया। उनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बने कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह की कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की, जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती के बाकियात दरियाफ्त हुए हैं वो इंतहाई ढलवान और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ की दबीज़ तहबें दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर दाखिल नहीं हो पाए और कश्ती टूटी होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर दाखिल हो पाए और बर्फ की दुबीज़ तह की वजह से बाज़ जगहों से इसके अंदर दाखिल नहीं हो पाए। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है।
चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर जदीद आलात एक्सरे मशीनों के जरिए कोहे अरारात का तफसीली दौरा करने वाले हैं, ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालात का जवाब दे सकें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्ड को तारीख और आसार कदीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाज़ारों से मुख्तलिफ आसार कदीमा की अशिया ख़रीदना और जमा करना शुरू किया। जब वो चल बसा तो उसके बेटे साइमंस के हिस्से में ये अशिया आईं और उसने ये अशिया बरतानिया के म्यूज़ियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूज़ियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा रोंग फिंकल ने इन अशिया का मुआयना किया। इसमें एक तख्ती भी जिस पर कदीम अशूरी ज़ुबान में कुछ लिखा गया था, सख्त मट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। तख्ती पर दर्ज था, जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज़ हो गया और फिर उसने गुनाहगारों को पानी में डुबोने का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी दजला और फरात में आबाद एक नेक इंसान तक खुदा का ये पैगाम पहुंचाया कि वे कश्ती तैयार करें और इसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक जोड़ा भी सवार कर लें। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया है कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की है। इसी तरह तूफान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले ही लग चुका है। आम तौर पर मजहब खुसूसन इस्लाम के मुनकरीन इन वाक़यात को अफसानवी किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इस तख्ती पर यह भी लिखा गया है कि नूह की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बैज़वी थी। इस ज़माने में दजला और फरात में इसी तरह की कश्तियाँ चलती थीं। कश्ती के ठहरने के मकाम के बारे में कुरान मजीद के सूरह हूद आयत नंबर 44 में बताया गया है कि वो एक बुलंद मकाम जूदी पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बशिंदे बाबुल के दौर में ये समझते थे कि कश्ती को कोहे करदा पर ठहराया गया था। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्ने उमर के करीब वाक़ है। ये मकाम अब भी तुर्की के हिस्से में है, ताहम इराक की सरहद इससे मुत्तसिल है। मुस्लिम साइंसदान तारीखदानों ने कोहे करदत को कोहे नूह की कश्ती का ठहराव का मकाम करार दिया है। इसलिए ये पहाड़ मुसलमानों में कोहे जूदी के नाम से मशहूर हो गया। ताहम ईसाई मुबल्लिगीन का कहना है कि कश्ती कोहे अरारात पर जाकर रुकी थी। ये पहाड़ आर्मीनिया और इसके अलावा दूसरे मकामात के दरमियान वाक़ है। कोहे अरारात इस वादी से कई 100 मील दूर है। जैसा कि पहले बताया गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। आदम सानी के अलावा शेखुल अंबिया का भी खिताब अता हुआ, क्योंकि वो पहले पैगंबर हैं जो इंसानियत की तरफ भेजे गए। कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मरतबा आया है। उनकी उम्र 900 बरस थी। नबियों में आप सबसे तवीलुल उम्र हुए हैं। हज़रत नूह मौजूदा इराक में आबाद एक कौम के पास नबी बनाकर भेजे गए थे। जब बहुत वाज और नसीहत के बावजूद कौम ने सरकशी की तो अल्लाह ताला से आपने अपनी कौम के लिए अजाब मांगा। अल्लाह ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज, ऊंचाई 30 गज थी। जब अजाब आया तो आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और ज़मीन से चश्मे उबलने लगे। हर शय गर्क हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रमुल हराम को कोहे जूदी पर जाकर ठहर गई। कई दिन तक पानी उतरता रहा। उसके बाद जब खुश्की पैदा हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुसरान शहर बसाया और एक मस्जिद बनाई जिसका नाम समानीन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद सिर्फ 60 बरस जिंदा रहे और उनका मज़ार आज भी लबनान में मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कमोबेश अपनी तमाम उम्र में तमाम लोगों को नेकी, सच्चाई और अच्छाई की दावत दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें नेकी का पैरोकार बनाए, ताकि हम भी अंबिया की रास्तों पर, अंबिया के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें।